जी हां दोस्तों, आखिरकार सारी कोशिशों के बावजूद हाई कोर्ट में मोदी शाह की सरकार को मुंह की खानी पड़ी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के लिए बड़ी जीत की खबर दिल्ली हाई कोर्ट से आई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिस बात को लेकर के बीते कई शोज में मैंने आपसे बताया था कि कानूनी प्रक्रिया में मोदी और शाह की सरकार की सारी तिकड़म हाई कोर्ट में फेल हो जाएगी, और हुआ भी वही। अभिजीत दीपिके और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक बड़ी खबर आई। दरअसल दोस्तों, जिस ठसक के साथ में और जिस तानाशाही के साथ में मौजूदा सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को बड़े स्तर पर पहुंचने से पहले ही ध्वस्त करने की प्लानिंग की और उसके बाद में उसके सोशल मीडिया एक्स अकाउंट को बैन कर दिया था, मगर दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये पूरा का पूरा मामला पहुंचा और 7 जुलाई को जब सुनवाई हुई, एक झटके में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की धज्जियां उड़ा दी। कैसे, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, दरअसल 7 जुलाई की तारीख मानो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी शाह की सरकार के ताबूत में पहली कील सी हो गई। 18 दिनों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, मगर सरकार में बैठे हुए लोग उसे जरा भी भाव देने को तैयार नहीं। लेकिन दोस्तों, चूड़ी टाइट होने की शुरुआत हो चुकी है। जिस एक्स अकाउंट पर भारतीय जनता पार्टी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो एक्स अकाउंट बनाया था, देखते ही देखते फॉलोअर्स की बाढ़ सी आ गई थी और भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल गई थी। बीजेपी को लगा कि ये तो देश के अंदर एक तहलका मचा देगी सरकार के खिलाफ, बैन कर दिया था। मगर दोस्तों, हुआ क्या, जल्दी से आपको बता देते हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि फौरन बहाल किया जाए। अदालत ने केंद्र सरकार के अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों की कानूनी कसौटी पर जांच बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, यहां भी सरकार की ऐसी किरकिरी हुई जिस किरकिरी की कल्पना उसने नहीं की होगी, और होती भी क्यों ना, क्योंकि सरकार ने अभी भी कॉकरोच पार्टी के अकाउंट को ब्लॉक ही रखने के लिए पूरी कोशिश की, और उसकी ये कोशिश अदालत में देखने को भी मिली। दोस्तों, आपको बताते हैं कि किस सख्त लहजे में कोर्ट ने एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया। मगर उससे पहले आपको बताएं कि कोर्ट में सरकार ने कहा कि साहब, वो नीट का पेपर था ना, और सीजीपी के लोग देश के युवाओं को, जनता को भ्रमित करने का प्रयत्न कर रहे थे, इसीलिए हमने ब्लॉक कर दिया था। रियली मिस्टर मोदी एंड शाह? दोस्तों, सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि नीट रीटेस्ट से पहले किसी भी तरह की अराजकता और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। वाह भाई वाह, आपको तो स्लो मोशन में क्लैपिंग देना होगा। मगर तुषार मेहता का यह कुतर्क काम नहीं आया, और सरकार की इस दलील पर हाईकोर्ट ने क्या कहा दोस्तों? हाईकोर्ट ने कहा, नीट परीक्षा तो कब की खत्म हो चुकी है, अब भी क्यों उनका अकाउंट बंद रखा गया? यह चिंता अब लागू नहीं होती है। आपको अब किस बात की चिंता है? अकाउंट खोलना ही होगा। कॉकरोच जनता पार्टी की याचिका मंजूर की जाती है, आदेश दिया जाता है कि उनके अकाउंट को तुरंत अनब्लॉक किया जाए। अब दोस्तों, आप देखिए कि किस तरीके से लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कुचल करके, नैतिकता अनैतिकता की तो बात ही छोड़ दीजिए, या संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलते हुए, अपने जूतों से तलवे से रौंदते हुए मौजूदा वक्त की सरकार तानाशाही कर रही है। आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, सांसदों को तोड़ा, विधायकों को तोड़ा, ये किया, सरकारें गिराई, सरकारें बनाई, घेर कर चुनाव जीता, उसको साइड रखिए थोड़ी देर के लिए। मगर जिस हिसाब से देश के भविष्य कहे जाने वाले युवाओं, छात्रों के साथ में सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से उनके भविष्य को गर्त में ढकेल रही है, शायद किसी भी देश में, भारत में नहीं, इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के स्थितियों को बद से बदतर स्थिति में किसी भी सरकार ने पहुंचाया। दोस्तों, दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को ब्लॉक करके सरकार को यह लग रहा था कि साहब, हमने तो रोक दिया उसे को तो शुरू में लगा था कि तो ऑनलाइन एक तरीके का प्रदर्शन है, ऑनलाइन प्रोटेस्ट है, आगे इन तमाम चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इनके इस प्लेटफॉर्म को ही काट दिया जाए। मगर इनको नहीं पता था कि ये युवा और छात्र, इनका आक्रोश दरअसल ये चंद व्यक्तियों का नहीं, एक विचार पनप रहा है, और इस विचार से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्वज जो अंग्रेजों के लिए मुखबरी कर रहे थे, उनके लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है।
यह फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत करता है। दोस्तों, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को नागरिकों के लिए उनके ऑनलाइन विचारों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्ति का उपयोग करना बेहद गलत है। कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक मुहिम है जो अक्सर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करती है। अदालत का यह आदेश दर्शाता है कि व्यंग और आलोचना को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में ही माना जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीजेपी का मूल एक्स हैंडल 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणियों पर विवाद के बाद जब उन्होंने देश के बेरोजगारों को, युवाओं को कॉकरोच कहा, उसके बाद एक व्यंग्यात्मक डिजिटल संगठन के रूप में शुरू हुआ। एक्स पर देश भर से लोग जुड़े। 21 मई को सरकार बौखला गई, महज 5 दिनों में भारत में बैन कर दिया। इसके तुरंत बाद कॉकरोच इज बैक नाम से एक नए हैंडल के साथ फिर से कॉकरोच जनता पार्टी के लोग आए, जिसे वर्तमान में लाखों फॉलोअर्स है। दोस्तों, मिलियंस। दोस्तों, जब सरकार ने अकाउंट को बैन किया था तब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा था, क्या लिखा था कि जैसा कि उम्मीद थी, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में रोक दिया गया। वर्तमान में एक्स पर उनके हैंडल यानी कि @CGP_2029 को खोजने पर अकाउंट विथ होल्ड यानी अकाउंट रोका गया का नोटिस दिखाई दे रहा। नोटिस के मुताबिक इस अकाउंट को एक कानूनी मांग यानी कि लीगल डिमांड के जवाब में केवल भारत के भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिबंध किया गया। जाहिर तौर पर प्रदर्शन और गुस्सा भारत में है तो भारत में सरकार को करना था। दोस्तों, अदालत ने अपने अपरंपरागत प्रतीकवाद और डिजिटल आमबंद रणनीति के लिए ध्यान आकर्षित किया है। इसके समर्थक कॉकरोच पहचान को विरोध के एक रूप में वर्णित करते हैं। अब पार्टी का कहना है कि युवाओं की चिंताओं को बढ़ाने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए एक स्वतंत्र युवा संचालित आंदोलन बनना बहुत जरूरी है बड़े स्तर पर। और इसने शिक्षा क्षेत्र में कथित प्रणालीगत विफलताओं और नीट 2026 पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक अभियान शुरू किया था। दोस्तों, नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 18 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जंतर मंतर पर विरोध कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 10वां दिन। अनशन शुरू करने के बाद से वांगचुक का 7 किलो से ज्यादा वजन खत्म गिर गया है। अभिजीत ने पूछा कि सरकार कब जाएगी, कब जागेगी। दोस्तों, इस बीच में सरकार ने एक और भ्रमित स्थिति पैदा करने की कोशिश की। सरकार ने फैलाना शुरू किया कि तो राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहते, इनके पीछे कुछ लोग हैं, बैकिंग है। छात्रों के मुद्दों को एक बहाना बना लिया इन्होंने। जबकि दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने बार बार स्पष्ट किया कि ये युवाओं का एक प्रेशर ग्रुप है। इनका फोकस ऑनलाइन माध्यमों से अपने मुद्दों को उठाने का है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस बयान याद कीजिए किस तरीके से देश के युवाओं और देश के बेरोजगारों के लिए कॉकरोच शब्द का प्रयोग किया था। और उसके बाद में जब ये एक्स अकाउंट बना तो सरकार ने आंदोलन शुरू होने से पहले ही उसे खत्म करने की कोशिश की थी। शुरू में हालांकि सरकार से जुड़े हुए चंगू मंगू इस अकाउंट को हैक करने की कोशिश की। जब अकाउंट हैक नहीं हुआ तो इसे बंद कर दिया गया। उस समय दोस्तों, एक्स अकाउंट पर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए फॉलोअर्स की संख्या देखकर सरकार घबरा रही थी। इंस्टाग्राम पर 22 लाख मिलियन के करीब थे। सरकार ने बौखलाहट में कॉकरोच पार्टी के एक अकाउंट को बैन किया था। हालांकि उस समय कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट भी लाइव थी, उसे भी बैन किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का दर्शाया था, जिसमें चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा ना भेजने, सदन में सीटों की संख्या बढ़ाए बगैर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था, दल बदलने वाले सांसदों और विधायकों को चुनाव लड़ने पर 20 साल का प्रतिबंध लगाने जैसे कई बातें, कई मांगे रखी गई थी। और तभी सरकार घबराई, बौखलाई, अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया था। अब दोस्तों, 7 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए ये एक बड़ी खुशी और बड़ी जीत की शक्ल में बात सामने आई। वैसे अब उनका दूसरा कॉकरोच इज बैक अकाउंट तो फल फूल रहा है, देश विदेश के लोग उससे जुड़ रहे हैं, सरकार घबरा रही है। और इसमें सरकार के लिए सबसे किरकिरी यह है कि हाई कोर्ट ने कहा कि आपने जिन मुद्दों का सहारा लेकर के इसे बैन किया था वो तो कब का खत्म हो चुका है, आपने इसे अनब्लॉक क्यों नहीं किया। तो ये है सरकार की रियलिटी। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।